एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय एंड योर ब्यूटीफुल चैनल पंको केमिस्ट्री। तो आज हम लोग क्लास 10th में जो व्हाट हैपेंस व्हेन टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। आपने देखा होगा जो फोर्थ चैप्टर हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें पूछा जाता है कि एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जितने भी क्वेश्चंस आज तक के पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में वो सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आप अंत तक जरूर देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। आपने देखा होगा क्वेश्चन इसमें गिवन रहता है व्हाट हैपेंस व्हेन, और उसमें लिखा रहता है गिव ओनली केमिकल इक्वेशंस, है ना। तो ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो एक चीज समझ ले, अगर आपको ये रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगी तो इसको लिखने में बहुत ज्यादा हमको 1 मिनट या इससे कम टाइम लगेगा और हम कम समय में ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी सेशन होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट हैपेंस व्हेन, तो इसमें लिखा रहा है गिव ओनली केमिकल इक्वेशन। ओके, केवल आपको इसमें केमिकल इक्वेशन देना है, थ्योरी की इसमें जरूरत नहीं होती है। कंसंट्रेट H2SO4 at 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, ये पूछा जाएगा। यानी कि क्या होता है जब हम क्या करते हैं, इथेनॉल को हीट करते हैं कितनी डिग्री सेल्सियस पे, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से क्या होगा, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इथेनॉल हमारा होगा क्या है, CH3, और ये क्या है CH2 और OH। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हमको हीट कर देना। तो हीट करेंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 मिला देंगे। अब एक चीज और बता देते हैं, जब भी क्या होता है कंसंट्रेट को किसी स्किन पे अगर पड़ जाता है तो वहां से क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल होता है, वाटर मॉलिक्यूल, उसको रिमूव कर देता है। यानी कि अगर एथेनॉल में हम लोग क्या मिला देंगे, कंसंट्रेट H2SO4, और इसको हीट कर देंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल पहली कंडीशन है। ये क्या है, रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। यहाँ से H2O निकल जाएगा, और H2O निकलने के बाद बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, जो OH है, OH यहाँ से और H यहां से क्या होगा, निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, फ्री हुआ, और ये वाला क्या हुआ, बॉन्ड फ्री हुआ। तो ये दोनों हाफ बॉन्ड इसका और हाफ बॉन्ड इसका क्या हो जाएगा, मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, और क्या बन जाएगा, ये एथीन बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथीन। क्या बोलेंगे, एथीन। और ये क्या है, वाटर है। ये क्या है, इथेनॉल है, ये आपका। तो ऐसे क्या करेंगे, हम इसको रिएक्शन देखेंगे। अगर इसके हम लोग देखें एक्सपेरिमेंट, यानी कि लैब में कैसे इसको रिएक्शन प्रोसीड कराओगे, तो चलो देखते हैं इसको। हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, इथेनॉल। एक बीकर में क्या लेंगे, इथेनॉल लेंगे। एक बीकर में इथेनॉल लेंगे। इसको क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड पे चढ़ा देंगे ऐसे। ये बच्चों स्टैंड होता है, आपने देखा है लैब में, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बर्नर के सहारे, ये क्या है, बर्नर है हमारा, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। यहाँ से हीट करोगे, टेम्परेचर यहाँ पे वायर गाज वगैरह होगा। ये क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड। ये क्या हमारा बर्नर है। ये क्या हमने बीकर लिया है, बीकर। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें हमको क्या दिया गया है, इथेनॉल दिया गया है, इथेनॉल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेटअप ऐसा तैयार करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे स्टैंड है, इसमें हम क्या करेंगे, एक थर्मामीटर डिप कर देंगे इसमें। ये क्या बच्चों, थर्मामीटर है। यहाँ तक ये क्या, थर्मोमीटर है।
थर्मोमीटर। ओके, और इसको क्या करेंगे, एक उसमें नोजल होगा, उससे क्या करेंगे, इसको इसमें रोक देंगे। रोकने के बाद टेम्परेचर जब हम यहाँ से क्या करेंगे और कुछ अमाउंट में कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, हीटिंग देंगे लगातार। जब टेम्परेचर पहुंचेगा 160 से 170 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, जो वाटर होगा वो वाटर वेपर के फॉर्म में हमारा क्या होगा, निकलेगा। वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे हम एक्सपेरिमेंट इसका क्या करेंगे, लैब में ऐसे ये रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। नोट कर ले बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है, इसको नोट कर लें। तुम दिल दिल के पास तुम रहते हो, हर शाम आंखों में तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर वायर dipped in इथेनॉल। क्या किया जाएगा, इथेनॉल। यानी कि जो कॉपर वायर होगा उसको हम किस में डिप करेंगे, इथेनॉल में डिप करेंगे। तो क्या होता है, और एट 300 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस पर इथेनॉल में हम लोग क्या करेंगे, अगर डिप करते हैं, कॉपर की रॉड डिप करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी इसमें। चलो देख लेते हैं। यहाँ देखो कि इथेनॉल हमारा है CH3 और ये क्या है CH2 और ये क्या है OH। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगी, निकल जाएगी। H2 क्या होगी, निकल जाएगी। और निकलने के बाद हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 CHO। ये होता है हमारा एस्टल्डिहाइड। क्या होता है, एस्टल्डिहाइड। और ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है। और ये क्या है, इथेनॉल। ओके, एथिल अल्कोहल। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ तो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ओके, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोजन रिएक्शन। डी का मतलब क्या होगा, कोई चीज निकलना होगा, आगे लगा है हाइड्रोजन, यानी कि क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम देंगे, डिहाइड्रोजन रिएक्शन नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, लैब में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करोगे, बीकर लोगे और बीकर को हीट करोगे। यहाँ पे क्या होगा, थर्मामीटर होगा, मुझसे क्या करेंगे, टेम्परेचर मेजर करते जाएंगे, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो। अब क्या होगा, जब 300 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो इसमें जो भी बांड है वो सारे बांड क्या हो जाएंगे, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और कॉपर की वायर क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे। कॉपर की वायर जब भी डिप करेंगे, ये क्या होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और कैसे चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और उसको क्या करेंगे, उसमें आग पकड़ाएंगे। आग जब पकड़ाओगे तो चटचटाहट के साथ क्या होगी, बर्न होगी, यानी कि पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी। और ये पॉपअप साउंड के साथ बर्न होना किसका रिप्रेजेंटेशन देता है, हाइड्रोजन गैस निकलने का। तो बच्चों ये रिएक्शन होगी, इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है इथेनॉल। व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल oxidized with ethanol is oxidized with alkaline KMNO4 solution or
एसिडिफाइड K2Cr2O7 सोल्यूशन। ओके, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल को अगर ट्रीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको देखना है। तो एक चीज समझ लें, ये जो इथेनॉल, ये जो हमारा दो रिएजेंट दिए गए हैं, एक K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये क्या करेंगे, एल्कोहल ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं ये क्या है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी भी कंपाउंड को अगर ऑक्सीडाइज करना होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों की, ऑक्सीजन का क्या हो जाना, किसी कंपाउंड में ऐड हो जाना, और हाइड्रोजन का क्या हो जाना, निकल जाना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाए, क्या चीज, K2Cr2O7 या फिर KMnO4। तो चलो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन देखेंगे, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। हमने लिखा है यहाँ पे CH3 और CH2 और OH। इसको क्या करेंगे, एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन के साथ हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे। अब एक चीज समझ लें, ये जो ऑक्सीजन आया है वो कहां से आया है, तो जब हम इसको KMnO4 और KOH के साथ मिलाते जाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो वहां से नेसेंट ऑक्सीजन हमको प्राप्त होता है। ये सारी चीज हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है, एल्कलाइन KMnO4। तभी तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और यही क्या होता है, आगे इसमें जाके ऐड हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दें, ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, CH3 CH2 CH3 और CHO में, इसमें कन्वर्ट हो जाए CH3 CHO में। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब क्या करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, CH3COOH ग्रुप में। तो अगर हमको OH ग्रुप को कन्वर्ट करना होगा, यानी कि CH2OH ग्रुप को कन्वर्ट करना होगा किसमें, CHO में, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, एल्कलाइन KMnO4। अगर CHO ग्रुप को हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें, COOH ग्रुप में, तो कौन सा, एल्कलाइन KMnO4 हम लोग यूज कर लेंगे। ये ऐसे भी रिएक्शन हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लें, अगर K2Cr2O7 यूज कर ले, तो ये भी जैसे ये बिहेव कर रहा है वैसे ये क्या करेगा, K2Cr2O7 भी बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसे क्या होगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ अगर यूज कर लें, ये जो इतने, इसको भी लिख सकते हो, या फिर हम क्या करें, यहाँ पे 2 ले लें और ये सीधा कन्वर्ट हो जाए किसमें, CH3। ये क्या हमारा इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल। तो ये क्या है, इथेनोइक एसिड है। क्या है, इथेनोइक एसिड। इसको नोट कर ले बच्चों। ये क्या है, इथेनॉल की इतनी रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ रिएक्शंस एसिटिक एसिड हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको नोट कर लें। चलो देखते हैं बच्चों। पहला है इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH। तो इसमें देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। चलो बहुत सिंपल सा है, हम लोगों ने क्या लिखा, इथेनोइक, इथेन का मतलब क्या होगा, 2 कार्बन, हमने 2 कार्बन लिख लिया। अब N लगा, N आ रहा यानी कि सिंगल बॉन्ड, और ये क्या, ओइक एसिड यानी कि COOH, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 COOH की रिएक्शन कराएंगे। तो जब CH3COOH की रिएक्शन कराते हो बच्चों, किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ, Na और OH के साथ। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, H2O, यानी कि क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3COONA में। इसका नाम क्या होगा, एक चीज समझ लें, ये जो हमारा बना है CH3COO नेगेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। कौन सा आयन होता है, ये एसीटेट आयन होता है। अब एसीटेट है, ये क्या लगा है, सोडियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे एसिटिक एसिड है।
एसिटिक एसिड। ओके, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसको जब मिलाते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है हमारा CH3COO Na सोडियम एसीटेट, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नोट करते जाएं सारी चीज आप। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल एसीटेट हाइड्रोलाइज्ड, ओके, एथिल एसीटेट हाइड्रोलाइज्ड। अब हाइड्रोलाइज करना है, यानी कि एथिल एसीटेट को क्या करना है, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, वाटर मिला जाएगा। वाटर क्या करेंगे, मिलाएंगे, एडिंग वाटर। ओके, हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो। तो चलो देखते हैं, एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर का हमको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है बच्चों। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पर देखोगे ये क्या हमारा CH3COO C2H5, इसमें क्या मिलाना है हमको, वाटर मिलाना है। क्या मिलाना है, वाटर, यानी कि H2O। अब यहाँ ध्यान देना, एस्टर किससे बना था हमारा, एस्टर बनता है हमारा जब एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। अब एस्टर में हम लोग क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे। तो देखो क्या बनेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा OH। यहाँ से हमारा ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, यानी कि CH3COOH और प्लस C2H5OH। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड है। और ये क्या है हमारा, इथेनॉल, क्या है, ये एस्टर है। तो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये है, ऐसी रिएक्शन होती है, इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देख, अब हम लोग देखेंगे एथिल एसीटेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH के साथ। इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो एथिल एसीटेट होता है CH3COO और C2H5। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, NaOH, यानी कि क्या करेंगे, एस्टर का हमको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। अब यहाँ देखोगे ये क्या है, एक सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे R कर दें और यहाँ क्या कर दें, R कर दें, यानी कि ये ग्रुप पूरा क्या हो जाए, R हो जाए ये वाला, और ये क्या हो जाए, R, यानी कि एल्किल ग्रुप। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और जैसे सैपोनिफिकेशन होती है सेम वही रिएक्शन है। अब यहाँ देखेंगे जब NaOH की रिएक्शन कराओगे यहाँ से, तो ये बनेगा हमारा Na और ये क्या हो जाएगा, OH, NaOH, यानी कि ये यहाँ से निकल जाएगा। और निकलने के बाद हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा CH3COO Na और प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ से C2H5OH। ये क्या है, सोडियम एसीटेट है हमारा, सोडियम एसीटेट है। ओके, और ये क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल हीटेड विद Al2O3 at 350 to 380 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, इथेनॉल को हम हीट करें किसके साथ, Al2O3 यानी कि एल्यूमिना के साथ 350 से 380 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ देखो इथेनॉल है, ये क्या है, CH3 और CH2 और OH। अब इसमें भी क्या होगा, Al2O3 भी क्या है, एक निर्जली कारक है, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या करेंगे, इसको 350 से 380 डिग्री सेल्सियस जब भी हम इसको हीट करेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथिन बन जाएगा यहाँ से, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, Al2O3। और अभी आपने देखा जब हम क्या करेंगे, इथेनॉल को हीट करेंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस में एक्सेस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तब भी क्या बनता है, एल्कीन हमारा बनता है।
तो ये दोनों रिएक्शन क्या है, सेम है, केवल रीजेंट अलग अलग है। तो इसको आप क्या करें, याद रखें। इथेनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ओके, तो इसके साथ बच्चों देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। ये सारी चीज आप देखते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको आप देखेंगे, देखने से आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज क्या होंगी, यहाँ पे सारा चीज आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं इथेनॉल का जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। तो चलिए CH3, ये क्या है CH2, ये क्या है OH। ओके, इसको क्लोरीन के साथ जब मिक्स करते हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन होने के बाद यहाँ पर फिर से क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH3CHO में, और यहाँ से क्या निकल जाता है 2HCl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का निकल जाता है। अब आप समझोगे इसका ऑक्सीडेशन कैसे हुआ बच्चों, तो यहाँ देखोगे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 1 3, 3 2 5, यहाँ पे देखोगे 3 1 4, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, निकला है। तो ऑक्सीडेशन की अगर एक भी कंडीशन फुलफिल करता है तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब क्या करेंगे, जो हमको CH3CHO मिला है, आप लगातार क्लोरीन गैस पास करते जा रहे हो, तो आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाता है Cl3CHO में, और यहाँ से क्या निकल जाएगा 3HCl। बैलेंस करोगे इसको तो 3 और 3 6 क्लोरीन, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, अब ये क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है क्लोरल। क्या नाम होगा, क्लोरल नाम होगा। और ये क्या है, क्लोरीन गैस, ये क्या हमारा इथेनॉल। ओके, ये क्या बच्चों, इथेनॉल है, और ये है इथेनॉल, क्या है इथेनॉल, और यहाँ पे ये क्या है, इथेनॉल है। ओके, तो ये क्लोरीन के साथ हमारी ये रिएक्शन होती है, इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, अब की हम लोग देखेंगे एस्टिक एसिड, देखते हैं एस्टिक, व्हाट हैपेंस में, एस्टिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होगी। ये होगा CH3 और COOH, ये क्या है, एस्टिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन हमको कराना है PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ हम लोग अगर कराएंगे तो यहाँ देखो PCl5, यानी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये क्या Cl है, और ये क्या Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, इसको ऐसे लिख सकते हैं PCl5 को। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से एक क्या निकल गया हमारा HCl, और क्या निकल जाएगा, ये O बचा है हमारा, जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, ये PCl5 के साथ रिएक्शन करने के बाद ये यहाँ निकल जाएगा POCl3, एक हमारा क्या मिल गया यहाँ से POCl3, और क्या मिल गया HCl। अब देखते हैं क्या बचा है, अब देखोगे CH3 और COCl यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CH3COOCl, ये हमारी रिएक्शन होगी PCl5 के साथ। तो यहाँ से हमको ये क्या मिल रहा है, एस्टिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, एस्टिल क्लोराइड है, एस्टिल क्लोराइड, और ये क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। ओके, फास्फोरिल क्लोराइड, और ये जो PCl5 यानी कि जो हमने लिया था PCl5, इसका नाम क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, तो ये रिएक्शन होगी जब हम क्या कराएंगे, PCl5 की रिएक्शन कराएंगे एस्टिक एसिड के साथ। तो इसको नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एस्टिक एसिड reacts with Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी क्या रिएक्शन होगी। यहाँ से हमारा CH3COOH हमने ले लिया, एस्टिक एसिड, इसकी रिएक्शन कराना है Na2CO3 के साथ। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सोडियम है हमारा, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या बना लेगा, CH3COONA। ओके, कितना सोडियम बच्चों यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई हमको कितने से करना पड़ेगा, 2 से,
और आगे भी हमको कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। अब यहाँ देखते हैं हमारा और क्या बनेगा, तो यहाँ से हमारा निकल जाता है क्या चीज, CO2। क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। और देखते हैं क्या बचा है हमारा, और H2O। यहाँ से देखोगे 2 और हाइड्रोजन कितना बचा है 2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, और इसका नाम क्या होता है, सोडियम एसीटेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम एसीटेट। तो इसकी ये रिएक्शन होगी, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो रिएक्शन इसकी ऐसी होती है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, अगर हम रिएक्शन कराएं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो उसके साथ देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा होता है क्या चीज, CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक एसिड। और सोडियम बाइकार्बोनेट होगा NaHCO3। तो देखिए बच्चों, इसके साथ क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, निकल जाएगा। और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3COONA। और क्या निकल जाएगा यहाँ से, CO2 गैस। और क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये भी क्या, सेम प्रोडक्ट है हमारा, सोडियम एसीटेट ही बनेगा। और इसके केस में क्या है, इसका नाम क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सेम प्रोडक्ट बनता है। और सेम क्या चीज हमारा, CO2 इसमें भी निकल रहा है, CO2 इसमें भी, वाटर इसमें भी, वाटर इसमें भी। तो ये क्या होगा, ऐसी रिएक्शन होगी। इसको नोट कर लें। ओके, ये इंपॉर्टेंट, सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। इथेनॉल नेक्स्ट रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल्स। ओके, सोडियम मेटल के साथ। तो चलो देख लेते हैं। तो हमने लिया यहाँ क्या चीज, CH3COO, सॉरी यहाँ पे हमने लिया एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा, CH3 और CH2 और क्या हो जाएगा, OH। इसको किससे रिएक्शन करा दे, सोडियम मेटल के साथ। तो जब सोडियम मेटल के साथ कराएंगे बच्चों, तो यहाँ क्या होगी, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी ऐसे। और बच्चों क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3CH2ONA बन जाएगा। इसका क्या नाम होगा, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बनेगा, इथॉक्साइड बनेगा। देखो ये सोडियम है, ये क्या है, 2 कार्बन के लिए H यूज करेंगे। और क्या लगा यहाँ पे O, तो सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा। और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब अगर इसको बैलेंस किया जाए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, या इधर कितना है, 1। तो मल्टीप्लाई बाय कितना, 2 से। अब इधर देखोगे कितना, ये 2 से कर दिए, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा यहाँ पे, सोडियम कितना हो गया, 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या हो गई, इसकी रिएक्शन हो गई। इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझें, लैब में कैसे प्रोसीड होगी, उसको देख लेते हैं बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से आपको बाइंड करके रखना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है। इसमें आपने क्या लिया, इथेनॉल। ओके, क्या बच्चों, इथेनॉल लिया है आपने, इथेनॉल। ओके, अब क्या होगा, इसमें हम सोडियम मेटल का कुछ पीस इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब भी ऐड करेंगे, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट होगी। हाइड्रोजन गैस, यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट होगी। और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा CH3CH2ONA। यानी कि जितना अमाउंट आपने यहाँ पे लिया होगा, उसी रेशियो में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और हमारा क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। अब कैसे आप प्रूव करोगे कि इसमें निकल रहा कि नहीं हाइड्रोजन गैस, तो इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में। एक क्या करेंगे, ये पूरी जो निकल रही है इसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे। और टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करने के बाद, मान लो यहाँ क्या किया है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कलेक्ट किया, आपकी आ गई ऐसे। यहाँ पे क्या है, टेस्ट ट्यूब आपने लिया था उल्टी, और इसमें क्या है, क्या कलेक्ट कर लिया है, हाइड्रोजन गैस, ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या करोगे, इसमें हम फायर, इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको
ओपन करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे H2 और इसमें आग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आग लगा देंगे। जब आग लगाओगे अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो ये क्या होगी? चटचटाहट के साथ, चटचटाहट के साथ क्या होगी? बर्न होगी। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि जब हमने सोडियम ऐड किया था उसमें क्या निकला था? हाइड्रोजन गैस निकली थी। इसको नोट कर लें। उसके बाद लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, लास्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्टीयरिक एसिड रिएक्ट्स विद ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरॉल। एक चीज समझ लें, यहां से हम लोग क्या करेंगे? सोप का निर्माण करेंगे, जो आप साबुन देखते हो उसका निर्माण करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको देख लें कैसे होगा। तो स्टीयरिक एसिड है और क्या है? ग्लिसरॉल। तो इसका सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए। तो ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है हमारा, ग्लिसरॉल होता है हमारा CH2। ग्लिसरॉल का हमारा फार्मूला होगा CH2 CH और CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा? OH और ये क्या हो जाएगा? OH और ये क्या हो जाएगा? OH। ये क्या है? ग्लिसरॉल है हमारा। स्टीयरिक एसिड की बात करें तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, तो इसको C17H35 और COOH ये होगा। C17H35 COOH ये है। C17H35 COOH ये क्या है? हमारा स्टीयरिक एसिड बच्चों, स्टीयरिक एसिड और ये क्या है? ग्लिसरॉल। अब एक चीज यहाँ पे समझ लें, ग्लिसरॉल। ओके, अब ये क्या है? एल्कोहल है और ये क्या है? एसिड है। तो एल्कोहल और एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन से क्या बनता है? हमारा एस्टर बनता है। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से H, यहाँ से OH क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यानी कि माइनस कितना निकल जाएगा? 3H2O यहाँ से निकल जाएगा। और निकलने के बाद इट विल कन्वर्टेड इनटू C17H35 और COONA। COO यहाँ क्या बन जाएगा? हमारा CH2 और CH ये क्या हो जाएगा? O और यहाँ से C++O और C17H35 ऐसे बन जाएगा। एक और है हमारा ये वाला, तो जब ये वाला जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा C++O और ये हो जाएगा C17H35 और ऐसे। ये हमारा क्या बना? एस्टर बना है बच्चों, एस्टर। अब हमको क्या कराना है? सोप बनाना है, एस्टर। अब ये क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे? NaOH मिला देंगे। इसमें क्या मिला दिया जाएगा? NaOH। तो जब NaOH मिलाएंगे इसमें, तो चलो देखो कैसे मिलाएंगे। ये हो जाएगा हमारा Na और OH और यहाँ क्या हो गया? Na और OH। ये क्या हो गया? Na और OH। अब इसमें देखोगे ये OH और CH2 और CH2 ये यहां से क्या होगा? इतना निकल जाएगा। निकलेगा हमारा जो चीज बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। यानी कि C17H35 COONA कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 3 मॉलिक्यूल। और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? ग्लिसरॉल यानी कि CH2OH और CHOH और CH2OH। तो यहाँ पर देखोगे ये हमारा क्या है? सोप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं। और ये क्या है? ग्लिसरॉल। यानी कि ये कैटालिस्ट का काम करेगा। इसका हमने कितना मोल लिया है? 3 मोल। तो ये क्या है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। ऐसे हम क्या करेंगे? रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आज की जितनी भी रिएक्शन थी इस चैप्टर की सारी कवर हो चुकी हैं। इसको आप प्रैक्टिस करें और बार बार देखें और बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है आप कमेंट करें, उस पे हम लोग क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये सारा YouTube चैनल आपके लिए है, आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये सारी चीज आपको क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। एक चीज हम और बता दें, टाइम मैनेजमेंट। इतने समय आप जितना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट पर विशेष फोकस करें। ये सारी चीज ही
बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे। इसको शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।